हेलो बच्चों, see the question. In the following questions, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. First, if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion, then mark first. Second, if both assertion and reason are true, but the reason is not the correct explanation of the assertion, then mark 2. Third, if assertion is true statement but reason is false, then mark 3. Fourth, if both assertion and reason are false statement, then mark 4. Here assertion is, it is the breaking stress and not the breaking strength which depends on the material. And reason is breaking strength is equal to breaking stress divided by area. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is breaking stress or स्ट्रेंथ. तो बेसिकली दोनों हमारे पास यहाँ पे एक ही चीज को डिफाइन करते हैं. सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड ब्रेकिंग स्ट्रेस. तो हमारे पास यहाँ पे कोई मटेरियल है, सपोज हमने कोई वायर को अज्यूम किया है इस तरीके से. इस वायर पे हमने एक लोड को हैंग कर दिया है जिसपे ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. और जब इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसकी वजह से जो हमारे पास ये वायर हमने अज्यूम की है इसमें एलोंगेशन होगा. जब हम इस एक्सटर्नल फोर्स को हटा लेंगे तो एक जो हमारे पास यहाँ पे पार्टिकल्स हैं ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को यहाँ पे रीगेन कर लेंगे. तो जैसे जैसे हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स को या फिर हम यहाँ पे पर यूनिट एरिया में जो फोर्स होता है जिसको हम यहाँ पे स्ट्रेस का नाम देते हैं इसको बढ़ाते जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो मटेरियल है इसमें एलोंगेशन बढ़ता जाएगा. बट एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद हमारे पास यहाँ पे जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन होता है वो प्रोपोर्शनैलिटी न रह के उसमें यहाँ पे कुछ डिफरेंस आ जाता है. नाउ वी कैन से हियर जैसे जैसे हम स्ट्रेस को बढ़ाते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट पे जब हम इस पे स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास ये वायर होगा इट गेट ब्रेक डाउन. इसमें यहाँ पे ब्रेक डाउन की कंडीशन आ जाएगी, यानी ये अपनी मैक्सिमम लिमिट को अटेन कर लेगा. और अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा भी वेट या स्ट्रेस इस पे इंक्रीज कर देते हैं तो जो हमारी वायर है ये टूट जाएगी. तो यहाँ पे बिफोर रैप्चरिंग या फिर हम कह सकते हैं बिफोर ब्रेकिंग, तो जो हमारे पास यहाँ पे वायर मैक्सिमम स्ट्रेस को यहाँ पे विदस्टैंड कर सकता है, इसी को हम यहाँ पे ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का नाम देते हैं. नाउ यहाँ पे जो हमारे पास ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है यहाँ पे इसी को हम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का नाम भी देते हैं. तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बेसिकली हमारे पास बताता है कि कोई भी वायर मैक्सिमम कितने लोड या कितने हमारे पास यहाँ पे एक्सटर्नल स्ट्रेस को टोलरेट कर पाता है विदाउट एनी रैप्चर और ब्रेकिंग. तो यहाँ पे अगर हम बात करें ब्रेकिंग स्ट्रेस की तो ब्रेकिंग स्ट्रेस को वी कैन डिफाइन एज, और मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं, इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. सपोज हम यंग मॉडुलस की बात करें तो हम वाई से इंडिकेट करेंगे, मल्टीप्लाइड विद स्ट्रेन. तो हम देखते हैं जो हमारे पास स्ट्रेन है ये चेंज इन डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल डायमेंशन को इंडिकेट करता है. तो जो हमारे पास स्ट्रेस है ये डिपेंड करेगा हमारा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे. यानी अगर हम बात करें यहाँ पे दो डिफरेंट मटेरियल हमारे पास हो, सपोज एक कॉपर है और दूसरा आयरन है, तो दोनों के लिए जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा वो अलग अलग होगा क्योंकि हमने यहाँ पे जो मटेरियल लिया है वो डिफरेंट लिया है. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है ये एक तरीके से हमारे पास मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है. सो वी कैन से ब्रेकिंग स्ट्रेस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. ये हमारे पास लेंथ एरिया इस पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि हमने मटेरियल कौन सा यहाँ पे यूज किया है. नाउ सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से इट इज द ब्रेकिंग स्ट्रेस नॉट द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ विच डिपेंड्स ऑन द मटेरियल. तो ये हमारे पास स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हमारे पास दोनों सेम ही होते हैं. हर एक मटेरियल की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ यहाँ पे डिफरेंट होती है. एंड reason is breaking strength equals breaking stress divided by area. It is also incorrect statement. Breaking strength is given as y into strain. So from the given question we can say here if both assertion and reason are false statement, option fourth will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.